मैथ कंसेप्ट नंबर 7 में हम लोग जानेंगे कि कोई भी वैल्यू प्रतिशत में कैसे निकालने। तो प्रतिशत में कुछ भी निकालने को दिया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो परसेंटेज वृद्धि दिया जा सकता है, यानी इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि। ये चारों बातें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, पिछले कंसेप्ट में। लेकिन जैसे पूछ देगा परसेंटेज ब्याज, जैसे साधारण ब्याज में पूछ देगा ब्याज कितना परसेंट है, परसेंटेज पूछ देगा कक्षा में लड़कों की संख्या कितना परसेंट है, या पूछ देगा कितना परसेंट आप नंबर पाए हैं परीक्षा में, या गांव की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितना परसेंटेज है, गांव में महिलाओं की संख्या कितना परसेंट है। वोट हो गया तो वोट कितना परसेंटेज पड़ा, कितना फॉल्स वोट हो गया, तो कितना परसेंटेज में अगर कोई भी वैल्यू पूछती है आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि अगर वृद्धि पूछ देगा परसेंटेज में तो ऊपर क्या रहेगा पहले ये हम लोग को देखना है, मतलब अंश में क्या रहेगा ये हम लोग को देखना है। तो वृद्धि पूछेगा तो वृद्धि का मतलब कितना बढ़ गया, तो कुछ वैल्यू बढ़ी होगी तभी वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि मतलब ऊपर क्या रहेगा, कितना बढ़ गया। कमी निकालना है तो कितना कम हो गया ये निकालना है। लाभ पूछ देगा यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया ऊपर ये रहेगा। हानि निकालना है तो विक्रय मूल्य कितना कम हो गया ये रहेगा। ये चारों चीज हो गई। ब्याज पूछा है तो ऊपर क्या रहेगा, कितना ब्याज है, यानी कि जो परसेंटेज में निकालना है उसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो ऊपर रहेगी, वो परसेंटेज में नहीं, मतलब इक्विवेलेंट वैल्यू। जब क्वेश्चन एक आध हम बताएंगे तो आप लोग पता लगेगा। परसेंटेज अगर लड़कों की संख्या निकालना है तो कितने लड़के थे ऊपर ये रहेगा। लड़कियों की संख्या परसेंटेज में निकालनी है तो कितनी लड़कियां हैं ये रहेगा। महिलाओं की निकालनी है तो कितनी महिलाएं हैं ये रहेगा, ठीक। या कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से परसेंटेज में। तो 2 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बातें हम हमेशा याद रखेंगे। कई परसेंटेज में आंसर अगर पूछे निकालने के लिए तो क्या पूछ रहा है ये ध्यान रखेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। देखिए जैसे ये दिया है, एक विद्यालय में 2400 विद्यार्थी हैं, ठीक, यानी कि लड़के और लड़कियां मिला के 2400 हैं। विद्यालय में तो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, ठीक हो गया। कह रहा है कि 400 लड़के हैं, तो अगर 400 लड़के हैं तो 2000 लड़कियां हो गई, क्योंकि 2400 हैं। तो अगर कह रहा है लड़कों की संख्या भी परसेंटेज में निकालनी है, लड़कियों की भी निकालनी है। हम लोग क्या बोला है कि लड़कों का अगर निकालना है परसेंटेज में, लड़कों परसेंटेज में, तो लड़के कितने हैं 400, यानी कि जो भी प्रतिशत में निकालना है, लड़का निकालना है तो कितना लड़का है ये निकालेंगे, ठीक, 400 हो गया। और नीचे हमेशा क्या रहेगा, टोटल रहेगा, जो उसका मूल आधार है, कितने में से हैं। जैसे अगर विद्यार्थी कहा जाए कि 100 में से अगर 2 नंबर पाता है तो नंबर कैसे देता है, 100 में से 2, ठीक। इसी तरह से 2400 में 400 हैं, टोटल तो संख्या 2400 है, तो 2400 में 400 कैसे होगा, तो 2400 में 400 नंबर, या 2400 में 400 लड़के, बस ऐसे हो गया। और गुणते में 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। लड़कियों का निकालना है, आप लोग मल्टीप्लाई करके कर लेंगे खुद से। तो लड़कियों की संख्या क्या है, 2000 है, कितने में से 2000 है, 2400 में से है, ठीक। तो ये हो गया 100। हमेशा देखेंगे कितने में से है। ब्याज निकालते हैं तो ब्याज किस पे मिलता है, तो मूलधन पे मिलता है, तो मूलधन नीचे रहेगा, ठीक। गांव की संख्या पूछ देगा महिलाओं की संख्या कितने हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, टोटल गांव की जनसंख्या है, यानी गांव की जनसंख्या में से ना महिलाएं हैं तो वो निकलेगा। वैसे परसेंटेज वृद्धि पूछा है तो कितना वृद्धि है और कितने में से बढ़ा है, ठीक। तो हमेशा ये बातें याद रखेंगे कि कैसे परसेंटेज में वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हैं, 60 बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, यानी कि 300 में से 60 फेल हो गए तो 240 पास हो गए, 60 फेल हो गए। तो कहा है कि फेल और पास की संख्या ज्ञात करनी है। फेल का अगर परसेंटेज में निकालना है तो कितना फेल हुए हैं, 60, टोटल लड़के कितने थे, 300 में से 60 फेल हुए हैं, हो गया, गुणते 100 कर देंगे परसेंटेज। पास का परसेंटेज निकालना है तो कितने पास हैं, 240, कितने में से, 300 में से 240 पास हैं, गुणते में 100, गुणा भाग करके आप लोग निकाल लीजिए। और भी क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे, जैसे देखिए अगर ये क्वेश्चन लगवाए भी थे, मशीनों की संख्या 630 थी, 63 खराब थी, तो खराब का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 63 खराब, कितने में से खराब, 630 में से 63 खराब, 630 में से 63 कैसे देंगे, तो 63 बटा में 630 गुणे 100, ये हो गया खराब का। और अच्छा निकालना है तो कितना अच्छा है, 567 अच्छा है, तो 567
कितने में से 630 में से गुणते में 100 हो गया आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए शादी समारोह में शामिल हुए 20 पुरुष 40 महिलाएं 70 लड़के, यानी टोटल कितने लोग शामिल हुए शादी समारोह में? 20 40 60 70 130 लोग शामिल हो गए। अब कहा है कि सभी की संख्या परसेंटेज में, यानी कि अगर पुरुषों की संख्या परसेंटेज में तो कितने पुरुष हैं? 20। कितने में से? 130 में से 20 पुरुष, तो 130 में से 20 निकालिए, गुणते 100 कर देंगे परसेंटेज। यानी कोई भी वैल्यू दुनिया का अगर परसेंटेज में पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमेशा बहुत बढ़िया से याद रखेंगे। कोई भी वैल्यू परसेंटेज में पूछ ले, वृद्धि पूछे तो यानी कितना बढ़ा है, कितने में से बढ़ा है। ब्याज पूछा है तो कितना ब्याज है और किस पे ब्याज मिला है, कितने रुपए पे ब्याज मिला है, ब्याज हो गया परसेंटेज में। लड़के कितने हैं परसेंटेज में, तो कितने लड़के हैं और कितने में से लड़के हैं, टोटल कोई संख्या होगी। ठीक है, इसके लिए आप लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला कंसेप्ट